मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं और क्षमा हूं। शायद पहली बार कृष्ण स्त्रियों की बात कर रहे हैं। कहीं इतने विराट गीता के संवाद में एक बिंदु आता है जहां वे कहते हैं, स्त्रियों में मैं हूं। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर परमात्मा को स्त्री में खोजना हो तो कहाँ खोजोगे? नयन में, नाभि में, रूप में, सौंदर्य में या उसकी चाल में? नहीं, कृष्ण कहते हैं मैं स्त्रियों में कीर्ति हूं। अब प्रश्न उठता है, कीर्ति क्या है? आज की स्त्री को देखो। जब भी तुम स्त्री को देखते हो, क्या देखते हो? स्त्री नहीं, वासना। उसका रूप नहीं, उसे भोग की वस्तु की तरह देखते हो, जैसे वह कोई शरीर है, कोई ऑब्जेक्ट है इस्तेमाल के लिए। और दुख की बात यह है कि स्त्री भी भूल चुकी है कि वह सिर्फ देह नहीं है। उसका चलना, बैठना, कपड़े पहनना सब जैसे पुरुष की वासना को ही आमंत्रण देते हैं। कभी सोचती नहीं, इन वस्त्रों में, इस श्रृंगार में ये किसके लिए है? कभी कभी वह चिढ़ जाती है, चीख पड़ती है, उसने मुझे छुआ क्यों? पर यह नहीं देखती कि छूने की भूमिका उसने ही रच दी थी। ये एक बड़ा द्वंद्व है। स्त्री चाहती है कि उसे वासना की वस्तु न समझा जाए, पर उसका पूरा जीवन वासना को खींचने की चेष्टा में बीतता है। यही उसका संघर्ष है। कीर्ति क्या है? कीर्ति वह आंतरिक सौंदर्य है जहाँ स्त्री को देखकर वासना नहीं उठती, शांत हो जाती है, जहाँ आंखों में आकर्षण नहीं, श्रद्धा उपजती है। यही कारण है कि हम माँ को पूजते हैं। माँ जिसे देखकर तुम शांत हो जाते हो, माँ जिसके पास वासना की कोई झंकार नहीं होती। स्त्री की परम गरिमा कीर्ति में है। जिस स्त्री के पास बैठकर पुरुष की वासना बुझ जाए, वह स्त्री कीर्तिमयी है। जैसे पुरुष में ब्रह्मचर्य फलित होता है, वैसे ही स्त्री में कीर्ति फलित होती है। लेकिन कीर्ति कोई पहनावा नहीं है, कोई साड़ी, कोई श्रृंगार नहीं है। कीर्ति एक आंतरिक साधना है। कीर्ति आत्मा की सुगंध है। आज के समाज में जहां हर कोई अभिनय कर रहा है, स्टेज पर नहीं, सड़कों पर, इंस्टाग्राम पर, मेट्रो में, वहां कीर्ति एक खोया हुआ शब्द बन गया है। और ये दुखद है, क्योंकि अगर एक पिता अपनी बेटी में कीर्ति नहीं जगा पाता तो वह सिर्फ एक जनक है, कोई सर्जक नहीं। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। यह कथन साधारण नहीं है। ये एक आह्वान है कि स्त्री अपने सौंदर्य से वासना न जगाए, उसे शांत करे,